कल जो हुआ था, कल हमने देखा था जो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन देख रहे थे हम। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, व्हाट, स्क्रीन व्हाई में दिख रही? मॉड्यूलेशन इज। स्क्रीन में दिख रही? ओके, तो कल हमने ये डिस्कस किया था लास्ट पॉइंट नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में। पहले हम देख चुके थे इंक्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। Why we require modulation? We have to increase range of communication. For that purpose modulation is required, क्योंकि हमें बहुत दूर तक अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमें मॉड्यूलेशन करना पड़ेगा। वी कैन नॉट ट्रांसमिट बेस बैंड सिग्नल एज इट इज। क्यों एज इट इज नहीं भेज सकते? अगर फ्री स्पेस मीडियम है तो अगर जो बेस बैंड सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है, so it cannot travel long distance in a free space, so we require modulation to increase range of communication. Second point is to improve quality of reception। ठीक है, जो कुछ हम भेज रहे हैं वो रिसीवर को जो है क्वालिटी सिग्नल रिसीव होना चाहिए, बराबर है। अगर वो वीडियो है, ऑडियो है, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो जो है वो उसे जो है क्वालिटी रिसेप्शन होना चाहिए, बराबर है। जैसे मैंने टीवी का एग्जांपल दिया था या रेडियो का दिया था, तो रेडियो अगर हम सुन रहे हैं या मोबाइल पे बात कर रहे हैं तो हमें कैसी आवाज चाहिए? क्लियर आवाज चाहिए, क्वालिटी साउंड चाहिए, बराबर है ना, सुनाई प्रॉपर देना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा? अगर जैसे आप मुझे बात कर रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो क्वालिटी रिसेप्शन के लिए वी रिक्वायर मॉड्यूलेशन। अपने मोबाइल कम्युनिकेशन में भी मॉड्यूलेशन होता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग मॉड्यूलेशन है, टीवी ब्रॉडकास्टिंग मॉड्यूलेशन है। तो ये सभी मॉड्यूलेशन के बाद ही पॉसिबल है कि एक जगह से दूसरी जगह तक या दूसरे लोकेशन तक जो है कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, बराबर है। तो ये दो पॉइंट हुए थे, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन एंड इंक्रीज रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, ये पॉसिबल होता है मॉड्यूलेशन से। नेक्स्ट पॉइंट हमने उस दिन देखा था परसों कि रिड्यूस हाइट ऑफ एंटीना, रिडक्शन इन हाइट ऑफ एंटीना। हाइट ऑफ एंटीना हम कैसे रिड्यूस करें? आफ्टर मॉड्यूलेशन, जैसे हमने वो एग्जांपल में देखा था, आफ्टर मॉड्यूलेशन हमें लग रही थी हाइट, एंटीना की हाइट 75 मीटर, बिकॉज इन मॉड्यूलेशन प्रोसेस वी यूज हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर। ठीक है, that means we are superimposing that information signal. Suppose information signal is of 10 kilohertz, we superimpose that signal onto the carrier signal. So carrier signal having greater frequency, suppose for example we are considering that carrier frequency is 1 megahertz, तो हम अगर 1 megahertz carrier frequency consider कर रहे, that means frequency is more in case of modulation. So if frequency increases, height of antenna decreases. We use this formula, h is equal to, we calculate h, height of antenna is equal to c by 4f, this one, ठीक है, c by 4f. So c is velocity of light, 4 into frequency of signal. So after modulation, we increase that carrier frequency. That means we superimpose our information signal onto that carrier signal. So we reduce the height of antenna with modulation. And without modulation, we require greater height. We require more height or greater height as compared to modulation. अगर मैं modulation नहीं कर रहा, that means if I want to transmit that information signal directly, suppose that information signal having frequency f is equal to 10 kilohertz, when I put f directly into that equation, so I required 7.5 kilometer height, such a tall antenna, which is practically impossible to install such a high antenna. Okay, ठीक है, तो फोकस करो किस पे? अगर ये इक्वेशन है c डिवाइडेड बाय 4f, ठीक है, तो 4 और h, 4 एंड h आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है
तो आपकी एंटीना की हाइट कम होगी। और फ्रीक्वेंसी आपकी कब बढ़ेगी, या जब आपने वो कैरियर फ्रीक्वेंसी हाई यूज कर रहे हो तो उस टाइम वो आपकी जो है सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी, बिकॉज कैरियर सिग्नल हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी। we always use high frequency carrier signal as compared to information signal। ऐसा नहीं होता है देखो कि information signal मेरा 10 किलोहर्ट्ज है एंड आई चूज कैरियर सिग्नल एज अ 5 किलोहर्ट्ज। आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल बोला था, आप चीटी पे बैठ के नहीं जाते ना, ठीक है? अगर इंफॉर्मेशन सिग्नल है, इन्फो है 10 किलोहर्ट्ज, बराबर है, इंफॉर्मेशन सिग्नल है 10 किलोहर्ट्ज, ठीक है? तो आपका कैरियर जो है, कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी फॉर इफेक्टिव मॉड्यूलेशन or for successful modulation we always require that carrier frequency is greater than information signal frequency, otherwise faithful modulation is not done। faithful modulation नहीं होगा। we require always this carrier frequency greater than information signal frequency। आई क्या बात समझ में? तो ये कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर मैंने यहाँ पे 5 किलोहर्ट्ज ली, ठीक है, और इंफॉर्मेशन सिग्नल मेरा 10 किलोहर्ट्ज है, सो दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन विल नॉट वर्क। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? वाई? बिकॉज आई एम यूजिंग लेस कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी। बराबर है, मैं जो है कैरियर फ्रीक्वेंसी कम यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिग्नल इज having greater frequency, and if carrier signal having less frequency, then faithful modulation is not done। ठीक है, और सक्सेसफुल ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इज नॉट डन। ठीक है, if we want successful modulation or successful transmission of signal, our carrier frequency must be greater than information signal frequency। Suppose for just consideration we have taken 50 kilohertz। ठीक है, so 10 kilohertz is information signal। Now if I consider carrier frequency is 50 kilohertz, or I take carrier frequency 50 kilohertz, then and then only communication will take place between these 2 points। ठीक है, suppose this is transmitter, you want to transmit that 10 kilohertz signal to this remote location। okay, when suppose this transmitter use such a condition, then and then only he is able to communicate with this person। ठीक है, which is far away from transmitter, that receiver is far away from transmitter। ठीक है, when it is possible, if modulation system satisfies this criteria। अगर मॉड्यूलेशन सिस्टम ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रही है, देन एंड देन ओनली कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन के लिए हमें पता है, मॉड्यूलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, दो मॉड्यूलेटर ब्लॉक यूज करते हैं। ठीक है ना, मॉड्यूलेटर ब्लॉक का फंक्शन क्या है? मॉड्यूलेटर ब्लॉक हमें क्या कर देता है, क्या काम करता है मॉड्यूलेटर? मॉड्यूलेटर suppose information signal is one input to that modulator and another input is carrier signal। ठीक है,
एंड एट द आउटपुट ऑफ दैट मॉड्यूलेटर ब्लॉक, तो ये जो हम कैरियर अप्लाई कर रहे हैं ना, इट मस्ट बी ग्रेटर देन दैट इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रीक्वेंसी। आपको बात समझ में आई क्या? नहीं तो फिर वो मॉड्यूलेशन प्रॉपर नहीं होगा, और आउटपुट जो मिलेगा हमें, वी कॉल इट एज अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, तो ये ऐसी कंडीशन है, तो हमें कैरियर कैसे चाहिए? ऑलवेज ज्यादा चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आपको? आपको समझ में आ रहा है क्या? हेलो जैद, आशीष, दीपाली, कोई तो भी अनम्यूट करो और बोलो मुझे, ये बात समझ में आई क्या? हो सर। हाँ, धन्यवाद। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मैं चेक करता हूँ मेरे पास वो है क्या, पेंट में लिखा हुआ। जैद, ये तो आप उस लेक्चर के लिए थे, रेड्यूस हाइट ऑफ एंटीना। और जो है कल हमने देखा मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स वी आर सेंडिंग मल्टीपल सिग्नल ओवर सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं? जैद अभी आप सुनो, आपके लिए ये ठीक है। ये एक सिग्नल सोर्स है, ये एक पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अगर इनको कम्युनिकेट करना है इन लोगों से, ठीक है, ये एक लोकेशन है, तीन लोगों की ये एक लोकेशन है। अगर इनको इनके साथ कम्युनिकेट करना है तो दे रिक्वायर डेडिकेटेड चैनल, यानी उनको अलग अलग चैनल लगेगा। ठीक है, बराबर है? ठीक है, इसको इसके साथ कम्युनिकेट करना है, ये फर्स्ट नंबर वाले को ये फर्स्ट नंबर वाले के साथ, सेकंड नंबर वाले को सेकंड नंबर वाले के साथ। सो हाउ मेनी चैनल्स वी रिक्वायर्ड 3 चैनल्स फॉर देयर कम्युनिकेशन। ठीक है, बराबर है क्या? लेकिन अभी इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज 3 चैनल्स, मैं क्या कर रहा हूं? ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसके ये डेडिकेटेड चैनल यूज करने के अलावा मैं क्या कर रहा हूं, इन लोगों के बीच में जो है एक ही सिंगल अगर चैनल है, ठीक है, अभी ये समझ लो ये चैनल है, ठीक है, ये तीनों लोग भी मिलके यही चैनल यूज करेंगे। जैद, समझ लो ये बात, ये भी इस चैनल पे सिग्नल सेंड करेगा, ये भी और ये भी। ठीक है, ये सिग्नल ऐसे रिसीव कर लेंगे। तीनों का जो सिग्नल है, समझो ये एक सिग्नल है, ये दूसरा सिग्नल है, और ये है तीसरा सिग्नल। ठीक है, 1 2 3, ये 3 सिग्नल है। तो ये तीनों भी सिग्नल एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे, चैनल का समझ रहे हैं ना, केबल वायर पे, वायर्ड हो या वायरलेस हो, दे आर यूजिंग सेम चैनल। So with the help of multiplexing, this is concept of multiplexing. We are sending these multiple signal, that orange, red or green. We are sending these all signal onto the single communication channel. एक ही communication channel पे भेज रहे, यानी ये ऐसा समझ लो।
This is orange signal. This is red, having different frequency. This one is green. So it is multiplexing. ठीक है, ये क्या हुआ? मल्टीप्लेक्सिंग। एक ही इस पे जो है मल्टीपल सिग्नल हमने भेज दिए। जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था आपको रोड का, जो रोड हम ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हैं ना, रास्ता जिसे बोलते हैं हम, रास्ते, वो रास्ते पे से ये गाड़ी जा रही है, तो ये है समझो कार, ठीक है। ये दूसरी गाड़ी है, ये है समझो ट्रक, और ये जो है तीसरी गाड़ी है समझो है स्कूटर, कुछ भी कंसीडर करो। तो दे आर यूजिंग वन कॉमन रोड, सिंगल रोड ही यूज कर रहे हैं वो। तो पहले क्या था? विदाउट मल्टीप्लेक्सिंग वी रिक्वायर डेडिकेटेड चैनल बिटवीन दिस ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो इसके लिए एक अलग चैनल था, इसके लिए एक अलग चैनल था, इसके लिए एक अलग चैनल था। So with the help of multiplexing, we are sending multiple signals onto the single communication channel. This is concept of multiplexing. ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम मल्टीप्लेक्सिंग, बराबर है? समझ में आया क्या आपको? जैद? यस सर, समझ में आया। हाँ, वैसे आया वैसे मत बोलो, क्योंकि ये देखो, अगर ये एक ऐसी बात है, ये सिग्नल है, अगर ये वॉइस सिग्नल ही है, स्पीच सिग्नल ही है, तो मैक्सिमम उसकी फ्रीक्वेंसी होंगी 3.4 किलोहर्ट्ज तक। मैं अप्रोक्सीमेटली उसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ 4 किलोहर्ट्ज तक, ठीक है। अगर ये सभी 4 किलोहर्ट्ज का सिग्नल है, ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होता है ये मैं बोल रहा हूं। ये 4 किलोहर्ट्ज का है, ये भी जो है 4 किलोहर्ट्ज का है। तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि वो एक ही केबल पे जा रहे हो, वो तो सिग्नल मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि सभी सेम है, बराबर है ना? तो एक कंसेप्ट बहुत बताता हूं मैं, मल्टीप्लेक्सिंग में होता क्या है। अगर ये आदमी है, ये इसका वॉइस सिग्नल है 4 किलोहर्ट्ज, ये आदमी है इसका है 4 किलोहर्ट्ज, इसका भी 4 किलोहर्ट्ज, तो एक ही कॉमन कम्युनिकेशन चैनल में जाएंगे तो वो कैसे मिक्स हो जाएंगे ना। जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर एक डिब्बा है हमारे पास, ठीक है, या एक कैन है, अगर मैं उसमें पानी डालूं, ये पानी डाल दिया, अगर मैं उसमें ऑयल डालूं, ये ऑयल डाल दिया, अगर मैं उसमें कुछ पेट्रोल डालूं, ये पेट्रोल डाल दिया, तो ये सभी क्या हो जाएगा? सभी जो है एक डिब्बे में मिक्स हो जाएगा ना, बराबर है? तो हमें ये मिक्स नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें उसको कुछ सेपरेट करना पड़ेगा, बराबर है? तो अभी ये चैनल है, ऐसे समझो, ये डिब्बा यानी ये चैनल है, ये इस डिब्बे में हमको लेके जाना है, या ये चैनल थ्रू हमें कैरी करना है, तो इसमें सभी है। मल्टीप्लेक्सिंग होता कैसे है वो मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। इस डब्बे में ये भी है, इस डब्बे में ये देखो, इस डब्बे में ये भी है, इस डब्बे में जो ये भी सिग्नल है, तो ये सब ओवरलैप हो जाएंगे ना। ओवरलैप हो गए कि नहीं वो? तो ये सभी ओवरलैप हो जाएंगे, एक ही इसमें चले गए वो। तो ये कैसे पॉसिबल होगा एक ही जगह से ट्रैवल करना? तो ये मल्टीप्लेक्सिंग, अगर एक एग्जांपल हम देखें तो ये कैसा होता है। अगर मैंने ये जो इसका ये जो फर्स्ट पर्सन है, इसका जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है या वॉइस सिग्नल है, जो कुछ भी है इंफॉर्मेशन, अगर 4 किलोहर्ट्ज का है, तो मैंने इसके लिए जो है ना ये कैरियर यूज किया, कैरियर सिग्नल यानी
मैंने इसके साथ उसे मॉड्यूलेट किया। समझो ये आपके एग्जाम्पल के लिए ये है ट्रक या ये छोटी कार है ऐसा समझो। तो मैंने इसके लिए जो है ये कार यूज की। ठीक है, ये गाड़ी इसके लिए यूज की, बराबर है। ये सेकंड पर्सन जो है मैंने उसके लिए ये गाड़ी यूज की, ये बड़ी सी लॉरी है, तो ये यूज की उसके लिए। ठीक है, तो ये अगर ये अगर कैरियर है तो ये अलग है, इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है विच इज अगेन डिफरेंट। ठीक है, तो ये एक अलग कैरियर सिग्नल है। और ये जो है ये थर्ड सिग्नल मैंने उसके लिए समझो ये गाड़ी यूज की। ठीक है, ये इस गाड़ी पे बैठ के जा रहा है। तो ये जो है ये तीनों भी कैसे है, दे आर यूजिंग डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। ये देखो ये जो है ना इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी ये है। ठीक है, मैं अगर ये कहूं इसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है 15 किलोहर्ट्ज, ये जो दिख रही है आपको 15 किलोहर्ट्ज, पहला वाला यूज कर रहा है, दूसरा वाला यूज कर रहा है 20 किलोहर्ट्ज। ठीक है, तीसरा वाला यूज कर रहा है 25 किलोहर्ट्ज। ठीक है, 25 किलोहर्ट्ज, बराबर है। कितने, तो अलग अलग है ना कैरियर फ्रीक्वेंसी। ये देखो ये छोटी सेंट्रो का अलग है, ये ट्रक अलग है, ये दूसरी गाड़ी अलग है, बराबर है, ये टू व्हीलर है समझो। सो दे आर यूजिंग डिफरेंट कैरियर, तो एक ही रोड पे वो जा सकते हैं, ये कोई एक दूसरे में घुसेड़ रहा नहीं है, एक दूसरे में जा रहा नहीं है, बराबर है। जैसे मैंने आपको रेडियो का भी एग्जांपल बोला था, अगर रेडियो जॉकी है या कोई भी रेडियो स्टेशन से बात कर रहा है तो 93.5 तो वो उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी हुई। तो फ्री स्पेस में एट सेम टाइम हमें सभी रेडियो चैनल जो है अवेलेबल है। वो कैसे पॉसिबल है, दे आर यूजिंग, इट इज एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, बराबर है। तो वो कैसे कर रहे हैं, 93.5 उसकी अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 95.3 जो है अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी है। दे आर कम्युनिकेटिंग, गाना भी चल रहा है या कुछ भी है या न्यूज भी चल रही है लेकिन रेडियो चल रहा है। मैंने अगर 95.3 को ट्यून किया तो मुझे 95.3 सुनाई देता है, या 101.7 है। ठीक है, ये जो है ये अलग अलग कैरियर फ्रीक्वेंसीज है। तो ये जो है अभी फ्री स्पेस अगर मैं चैनल कंसीडर करूं तो मैंने अगर 93.5 को भी ट्यून किया तो वो भी मुझे सुनाई देता है, 95.3 को भी ये किया तो वो भी सुनाई देता है। दैट मीन्स ऑल दिस सिग्नल्स आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल चैनल। अगर फ्री स्पेस है तो वो प्रेजेंट है ना, 93.5 भी है, 95.3 भी मुझे स्टेशन सुनाई दे रहा है, तो ये भी सुनाई दे रहा है। These all three signals are present in a single communication channels. ठीक है, in case of wireless medium is free space. Okay, अगर मैं फिजिकल चैनल है कंसिडर करूं तो भी मैंने कैसे अचीव किया है ये मल्टीप्लेक्सिंग, आपको समझ में आने के लिए मैं बोल रहा हूं। वी आर यूजिंग डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन सिग्नल ऑन अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, ये भी समझ में नहीं आया तो खाली इतनी बात समझ लो, इन केस ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग वी आर सेंडिंग मल्टीपल सिग्नल्स, जैसे ये 1 2 3 सिग्नल है, वो आर सेंडिंग दिस मल्टीपल सिग्नल्स ओवर सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे हम भेज रहे हैं, बराबर है। एंड एट रिसीवर वी आर डीमल्टीप्लेक्सिंग दैट सिग्नल, यानी ये जो है अभी ये कॉमन चैनल पे आ रहा है, तो अगर ये यूजर 1 है तो ये डीमल्टीप्लेक्स कैसे करेगा,
तो उसके ये चाहिए क्या, ये दो सिग्नल चाहिए क्या उसे, नहीं, उसके लिए सिग्नल कौन सा है, ये ऑरेंज वाला, ठीक है। और सिग्नल हैविंग कैरियर फ्रीक्वेंसी सपोज 15 किलोहर्ट्ज, तो 15 किलोहर्ट्ज वाला जो सिग्नल है वो फिल्टर यूज करेगा, ठीक है, सपोज बैंड पास फिल्टर यूज करेगा। और ये क्या कर देगा, अपनी अपनी जो सिग्नल है उससे रिकंस्ट्रक्ट कर लेगा, इसमें से मिला लेगा, वो अपना अपना ले लेगा सिग्नल, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट यूजर का ऑरेंज सिग्नल, दूसरे का वो दूसरा ले लेगा, तो डीमल्टीप्लेक्सिंग हुआ है, ठीक है। रिसीवर की जगह पे क्या हुआ, डीमल्टीप्लेक्सिंग हुआ, ओके। और ये रहा ग्रीन सिग्नल, बराबर है। तो इन्होंने क्या कर लिए, तीनों ने भी 1 2 3, तीनों ने भी अपने अपने सिग्नल ले लिए, बराबर है। तो ये हुई डीमल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस। ये देखो इसमें हो रहा क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग, यानी we are applying n number of inputs to that mux, suppose just for consideration, for example हमने कंसिडर किया this multiplexer having 3 inputs mux, that is multiplexing 3 inputs, and how many output, we get only one output, ठीक है। that means these are 3 input signals, ये जो है ना, ये 3 input signal है, 1 2, that is information signal, and 3, ठीक है। at the output of multiplexer or at the transmitter side we are using multiplexing techniques। तो हमने ये क्या कर दिया, हमें यहाँ पे जो मिला ना मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट में, वो कॉम्पोजिट सिग्नल मिला, उसमें तीनों भी प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये 1 2 3, तीनों भी ये कॉमन चैनल पे जाएंगे, ठीक है। दिस कॉम्पोजिट सिग्नल ट्रैवल ऑन अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल, एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे ट्रैवल कर रहा है वो। एंड एट रिसीवर, रिसीवर की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, डीमल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग यूज कर रहे हैं। डीमल्टीप्लेक्सिंग यानी क्या, हम जो है, जो वो कॉम्पोजिट सिग्नल हमें मिला है डीमक्स, ओके, जो ये कॉम्पोजिट जो कंबाइंड सिग्नल है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ डीमक्स, तो उसमें से हम बाद में और सिग्नल को सेपरेट करके ले रहे, 1 2 3, आई क्या बात समझ में, 1 2 3, ये बाद में ऐसे मिल गया, जैसे ऊपर दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 इनपुट है, एक ही कॉमन कम्युनिकेशन चैनल पे ट्रैवल हुए, ठीक है। और रिसीवर की जगह डीमल्टीप्लेक्सिंग हुआ, ये सिग्नल यहाँ पे गया, ये सिग्नल यहाँ पे गया, ये सिग्नल यहाँ पे गया, बराबर। मैंने और भी एक एग्जांपल दिया था, जैसे समझो आप कॉलेज की बस में बैठ के आ रहे हो, ठीक है, तो हर एक के लिए एक अलग अलग गाड़ी नहीं है, तो आप कैसे करते हो, एक कॉमन ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, ये है बस, ठीक है। समझो एक इसमें सिविल का भी बंदा है, बराबर है, एक जो है इलेक्ट्रिकल का भी है, एक अपना इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का भी है, बराबर है। ये तीनों भी बंदे हैं, तो ये एक ही चैनल पे, चैनल यानी वो आपको घर से लेके आ रहा है ना, तो इसमें ये तीनों भी है, तो आपको तीनों को भी इसमें बिठा के लाया उसने, बराबर है। जब आप कॉलेज में पहुंचोगे, दैट मीन्स when the signal reach to destination or reached at destination, at that time demultiplexing will take place। तो ये जाएगा सिविल वाला सिविल के क्लास में, ठीक है, सिविल वाला कहाँ पे जाएगा, सिविल के क्लास में जाएगा, बराबर है। दूसरा कौन था, कंप्यूटर वाला था क्या, कंप्यूटर वाला जाएगा कंप्यूटर वाले के क्लास में, बराबर है।
आते वक्त कैसे आए, वो ट्रैवल कैसे किया उन्होंने, कंबाइनली ट्रैवल किया, और जो है बाद में वो डेस्टिनेशन तक जब पहुंच गए तब उन्होंने क्या कर लिया, डेस्टिनेशन में जब पहुंच गए तब उन्होंने क्या कर लिया, तो वो सेपरेट हो गए, वो अलग अलग क्लास में चले गए ना। सपोज दिस स्टूडेंट बिलोंग्स टू सीओ ब्रांच, दिस इज ईजे, तो ये मंदिर हो गया यार, ओके, चले गया, तो ये उनके उनके क्लास में कैसे चले गए, या उनके उनके डेस्टिनेशन में चले गए, ओके। तो ये कंसेप्ट है मल्टीप्लेक्सिंग की। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ मल्टीप्लेक्सिंग, तो मैंने यहाँ पे अलग कैरियर फ्रीक्वेंसी समझो यूज की है, अलग अलग टेक्निक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, ठीक है, ये हमें आगे पढ़ना है, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लो, मल्टीप्लेक्सिंग यानी हम जो है मल्टीपल सिग्नल एक ही कम्युनिकेशन चैनल पे भेज रहे, ठीक है। समझ में आया क्या आपको ये, जैद, हेलो, जैद, दीपाली, हाँ सर. तुला कळलंय का ते, काही डाऊट आहे आता अजून? नाही सर, कळालं. हा, आशिष, काल कळालं होतं का? मी थोडं आता फास्ट सांगितलं, परत रिपीट सांगतोय म्हणून, कारण की रोज ते शिकवायचं म्हणजे मग बोर होतं ना मलाही. आशिष समजलंय का? मी जयत नव्हता म्हणून परत सांगितले. आशिष तुला आज कळालंय का, काल कळालं होतं का? काल पण समजलं होतं, आज पण समजलं. बर, थोडं जास्त झालं ना ते. बरं जयद, तेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? ये सर समझ में आया. हाँ, ऐसे क्लास मिस मत करो, नहीं तो मुझे क्या है बाद में और बोलना पड़ता है, क्योंकि ये कैसे, ये सब भी लिंक चीजें रहती है। अगर आपको आगे का थोड़ा पढ़ाना है तो आपको पीछे का थोड़ा जो है ना वो कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, नहीं तो अगर ऐसा है कि अगर बीच में का स्किप हो गया ना तो फिर आगे जो मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ा के भी फायदा नहीं, वो आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। तो ये कल थोड़ा डिटेल में भी देखा था हमने, तो ठीक है, मैंने ओवरऑल सब जो है मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में बोल दिया। तो ये रहता है मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। तो आज हम थोड़ा लाइट दूसरा पॉइंट लेंगे, ज्यादा मेजर बड़ा पॉइंट नहीं लेंगे। तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में, व्हाई वी रिक्वायर मॉड्यूलेशन, वी कवर्ड ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है। हमने ये पूरे पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो हम जो है देखो एक थोड़ा आज लाइट एक आधा पॉइंट ले लेंगे, ओके। आपको ये बुक में दिखा या कुछ कंपेयर कर रहे, हमें पढ़ना कैसे है जो पूरे के पूरा समझ में आए, या कंसेप्चुअली हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हमें जो कुछ है रट के पढ़ना है, बराबर है, या उसमें कोई तकलीफ होगी फिर लिखने में। हाँ, लिखने में कुछ आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होंगी, आपको सेंटेंस फॉर्म करने में नहीं आएगा, दैट थिंग इज डिफरेंट, बट कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। कंसेप्ट कैसे होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, आपको सभी समझ में आना चाहिए, बराबर है। तो कैसे है, आप थोड़ा थोड़ा तो लिख सकते हैं या आपको समझ में आ सकता है। तो आज हम एक, ये तो कल का ही था, हम आज एक छोटा कंपैरिजन देखेंगे, एक छोटा सा पॉइंट लेंगे, कंपैरिजन। एग्जाम के अगर व्यू से देखे तो उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, या ये नहीं है कि ये इतना ऐसे 5 मार्क को आएगा 10 मार्क को आएगा, ऐसा करके मत पढ़ो, लेकिन ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुई है क्या, ये उस पर ध्यान दो, ठीक है। हम कंपैरिजन किस में कर रहे हैं, बेस बैंड ट्रांसमिशन। तो आपको अभी ये कंपेयर करना है बेस बैंड ट्रांसमिशन, ठीक है। ये हुआ बेस बैंड ट्रांसमिशन एक साइड, और दूसरा जो है
हमें कंपेयर कैसे किसे करना है, बेसबैंड ट्रांसमिशन को किसके साथ कंपेयर करना है, बैंड पास ट्रांसमिशन। हाँ, ये है बेस बैंड ट्रांसमिशन और दूसरा है बैंड पास ट्रांसमिशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है मैं यहां पे लिखता हूं, आपको समझ में आता है क्या वो बोलो। बेस बैंड ट्रांसमिशन आपको थोड़ा अभी इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए, आपने थोड़ा बोलना चाहिए। मैं वैसे आंसर या कंपैरिजन के पॉइंट आपको लिख के दे रहा हूं, आपको खाली वो एक्सप्लेन करना है। बेस बैंड ट्रांसमिशन, in case of baseband transmission, no modulation is required। फर्स्ट पॉइंट है, in case of baseband transmission modulation we are not using any modulation technique or no modulation is required in case of baseband transmission। in case of band pass transmission मैं भी शॉर्टकट थोड़ा लिखता हूं, मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मॉड्यूलेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, कौन एक्सप्लेन करेगा ये फर्स्ट जो पॉइंट है वो? किसे आता है बोलो। बेस बैंड ट्रांसमिशन क्या है, बेस बैंड सिग्नल क्या है? दीपाली अनम्यूट करा आणि सांगा, बेस बँड सिग्नल म्हणजे काय असतं? इलेक्ट्रिकल फॉर्म मध्ये सिग्नल. बेस बँड सिग्नल इज electrical equivalent of original information signal, and when we are transmitting that original information as it is, that means without modulation we are sending original information signal. At that time we call such a type of transmission as a बेस बैंड ट्रांसमिशन। ठीक है, तो बेस बैंड ट्रांसमिशन में हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्रांसमिटिंग ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल एज इट इज। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी। देखो ये अगर सिग्नल है तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग विद दैट सिग्नल। ठीक है, आई एम जस्ट ट्रांसमिटिंग दैट सिग्नल ऑन अ कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, लक्षात येते का? कोई प्रोसेस कर रहे हैं कि हम इस सिग्नल को हमने उसे डायरेक्टली इस कम्युनिकेशन चैनल पे भेज दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं क्या जैद, कुछ कर रहे हैं क्या इस सिग्नल को जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है? जैसे ये मैंने बोला था आपको, ये हाइवर्ड है और समझो ये इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है। आई एम सेंडिंग दैट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सिग्नल और दैट जनरेटेड सिग्नल और आउटपुट ऑफ दैट ट्रांसड्यूसर जो है ना, ट्रांसड्यूसर के जो आउटपुट में आता है वो रहता है ना इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सिग्नल, बराबर है ना? ठीक है, मैंने हाई बोला, suppose I am using microphone, at the output of microphone whatever I am getting it in electrical form, I am transmitting that signal as it is onto the communication channel। okay, मैं क्या कर रहा हूं, उसे as it is भेज रहा हूं। ठीक है, मैं उसको सिग्नल को कुछ मॉडिफाई कर रहा हूं क्या? नहीं। कुछ चेंज किया क्या? नहीं। जो कुछ भी ये समझो ये माइक्रोफोन है, इसका जो आउटपुट है तो इसको मैंने क्या कर दिया, जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, इफ आई अटर
high in that microphone. At the output, I get electrical equivalent of that high or voice signal. I'm transmitting that voice signal as it is onto the communication channel. So I'm not doing any process on that information signal. इस पे मैंने कुछ प्रोसेस की क्या? So nothing is happen at the time of transmission. ठीक है? I'm not doing any action, any operation on that input information signal. Okay? So I'm writing this point, or I have written this point. No modulation is required. ठीक है? मॉड्यूलेशन की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ बेसबैंड ट्रांसमिशन. तो बेसबैंड ट्रांसमिशन जो है ये सिग्नल एज इट इज ऐसे ही वो जो अगर वायर है तो वो उस पे वैसे ही चला जाएगा. ठीक है. बट इन केस ऑफ बैंड पास ट्रांसमिशन, बैंड पास ट्रांसमिशन वी रिक्वायर मॉड्यूलेशन. ठीक है. बैंड पास ट्रांसमिशन मॉड्यूलेशन कर रहे हैं मीन्स वी आर यूजिंग वन कैरियर सिग्नल which is having higher frequency. We are superimposing that information signal onto the carrier signal. Okay. ठीक है. So such a type of transmission, for such a type of transmission, that means superimposing information signal onto the carrier signal, for such a type of transmission is called a band pass transmission. And for band pass transmission we are doing modulation process. So for band pass transmission, to achieve this type of transmission we are doing modulation. So for for band pass transmission we are using modulation. Okay. Another point, second point, कंपैरिजन में है. सेकंड पॉइंट अभी वो कंट्रोल जेड किया मैंने, वो चला गया है. सेकंड पॉइंट है, आपने नोट डाउन कर लिया ना वो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, हाँ. सेकंड पॉइंट इज इन केस ऑफ, थोड़ा समय लगेगा, मैं और इसको लिख देता हूँ. चलो, बेस बैंड ट्रांसमिशन. This one is band pass transmission. The first point is, in case of baseband transmission, modulation is not required, and in case of band pass transmission, modulation is required. ठीक है? Or when we are using modulation, that type of transmission is band pass transmission. Is it clear? Second point, in case of baseband transmission, ठीक है, ये देखो, इसका मतलब आपको समझ में आता है कि मुझे बोलो. It occupies lower part of frequency spectrum. It occupies lower part of frequency spectrum. It occupies lower part of frequency spectrum. ठीक है. In case of band pass transmission, it occupies upper part of frequency spectrum. लिख लो ये, it occupies upper part of frequency spectrum.
तुम्हाला समजत नसेल तर मला सांगा, मी हे क्लिअर करेल. पहिल्या पॉइंट मध्ये काही प्रॉब्लेम नाही ना? हा, ठीक आहे, मी हे समजून सांगतो तुम्हाला. ह्याच्यातून दीपाली तुला काही समजतंय का? इट ऑक्युपाइज लोअर पार्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रम. नाही सर. नाही समजत आहे, इकडे लक्ष द्या आता. हे समजणं अपेक्षित आहे बरं का, म्हणजे या स्टेजला. इकडे बघा, मी काय सांगितलं, बेस बैंड ट्रांसमिशन यानी मैं जो सिग्नल है एज इट इज ट्रांसमिट कर रहा हूं. ये समझो मैंने हाय बोला है, हेलो बोला है, कुछ भी, जो कुछ भी है इंफॉर्मेशन सिग्नल, उतना मैटर नहीं किया करता. मैंने अप्लाई किसे किया था? ट्रांसड्यूसर को. ठीक है, ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट आ रहा है दैट इज बेस बैंड सिग्नल, वो कैसे रहेगा? अगर मेरा ये स्पीच सिग्नल है तो मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी कितनी है अपनी स्पीच सिग्नल की? बोलो, आपको मैंने लिख के भी दिया है. वॉइस सिग्नल या स्पीच सिग्नल की कितनी रहती है फ्रीक्वेंसी? याद है क्या आपको? इट इज फ्रॉम 300 हर्ट्ज 300 हर्ट्ज टू 344 हर्ट्ज, या मैं 344 हर्ट्ज, ये आपको मैंने पहले नोट डाउन भी करने के लिए बोला था. ठीक है, या ये 344 किलो हर्ट्ज के अलावा मैं उसे 3.4 किलो हर्ट्ज बोल सकता हूँ. इट्स 3.4 किलो हर्ट्ज. मैक्सिमम और स्पीच सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज 3.4 किलो हर्ट्ज. ठीक है, बराबर है. अगर मैंने क्या बोला था, स्पेक्ट्रम यानी क्या बोला था मैंने, तो यहां से एक स्केल है, देखो स्केल, स्पेक्ट्रम 1 2 3 4. So this axis indicating frequency. X axis on X axis. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस. तो ये जो है, अभी मैं ये बेस बैंड ट्रांसमिशन में क्या कर रहा हूं, तो सिग्नल एज इट इज ट्रांसमिट कर रहा हूं. ये तो पहला पॉइंट लिखा हमने. ये मुझे आउटपुट जो आएगा वो कितना आएगा? मैक्सिमम 3.4 किलोहर्ट्ज तक. ठीक है ना, क्योंकि वॉइस स्पीच सिग्नल का जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है? 3.4 किलोहर्ट्ज तक है मैक्सिमम. ठीक है, तो मैं उसको यहाँ पे प्लॉट करूं क्या? तो वेरिएशन कितना होगा? 300 हर्ट्ज टू, समझो, या ऐसा प्लॉट कर रहा हूं मैं. ये मेरा सिग्नल है, सॉरी, हाँ, ये है सिग्नल, बराबर है. मेरा ये कौन सा सिग्नल है? बेस बैंड सिग्नल. इस सिग्नल को मैंने प्लॉट कर दिया. उसमें अगर वेरिएशन है, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, सॉरी, फ्रीक्वेंसी इन किलोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज में है. तो मेरा सिग्नल जो है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल, मैक्सिमम 3.4 किलोहर्ट्ज, या ऐसा है, देखो. ओके, मैं उसको एक कलर देता हूँ. चलो, ये उसने ऑक्यूपाई किया बैंड, बैंड ऑक्यूपाई किया है ना. मैं प्लॉट कर रहा हूँ खाली फ्रीक्वेंसी जो है, मैं जो है प्लॉट कर रहा हूँ. ओके, मैं खाली फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहा हूं. 5 6 7 8. ठीक है ना, जैसे हमने स्पेक्ट्रम मैंने बोला था स्केल है. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, लोअर फ्रीक्वेंसीज टू हायर फ्रीक्वेंसीज.
मैं अभी डायरेक्टली यहाँ पे 15 लिख देता हूँ, बीच में 11 12 13 14 है, ऐसा कंसीडर करो, डैश 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 डैश, तो 15 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये तो कंडीशन कैसे हुई, ये हुआ बेस बैंड ट्रांसमिशन, मैं उसको कुछ प्रोसेस नहीं कर रहा, मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन कुछ भी नहीं कर रहा। बट इन केस ऑफ बैंड पास ट्रांसमिशन हमने क्या सेंटेंस लिखा है, देखो, इट ऑक्यूपाइज अपर पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, यानी इसका मतलब क्या है, मैं क्या करता हूं, अगर मॉड्यूलेशन कर रहा हूं तो मैं क्या करता हूं, ये इंफॉर्मेशन सिग्नल है, बराबर है, ये समझो 3.4 किलोहर्ट्ज का है, और मैंने अभी कैरियर फ्रीक्वेंसी ली है, कितनी लू मैं, समझो 12 किलोहर्ट्ज मैं कैरियर फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं। ठीक है, समझ में आई क्या आपको बात, मैं क्या क्या ले रहा हूं, 10 किलोहर्ट्ज कैरियर, 12 किलोहर्ट्ज कैरियर फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं, ये कैरियर सिग्नल। ओके, तो मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा आएगा, ये हुआ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल 12 किलोहर्ट्ज का होगा, बराबर है ना, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, उसको जो इंफॉर्मेशन को है सुपर इम्पोज कर दिया कैरियर सिग्नल पे। तो ये देखो, ये जो है बेस बैंड ट्रांसमिशन, इट ऑक्यूपाइज लोअर पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, और इन केस ऑफ बैंड पास ट्रांसमिशन, यहाँ पे ध्यान दो, इट ऑक्यूपाइज अपर पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। अभी मैं ये 12 किलोहर्ट्ज कहाँ पे दिखाऊंगा, बोलो भला, या ये सिग्नल ले रहा है, समझो ये क्या 12 से 14 तक उसकी फ्रीक्वेंसी है, समझो 12 to 14 कुछ फ्रीक्वेंसी हुई, वो वेरिएशन किलोहर्ट्ज तक। तो ये इसने कौन सा बैंड ऑक्यूपाई किया रे, अपर बैंड ऑक्यूपाई किया ना, ऊपर की साइड पे है ना, उससे आगे है ना। when we are using modulation, that means we are using some higher carrier frequency, so automatically when we are plotting it on a frequency spectrum, in case of band pass transmission it occupies upper band, तो ये अपर बैंड ऑक्यूपाई कर लेगा, बराबर है कि नहीं, ये अपर बैंड ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं, ये कहां पे आया, ये देखो, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये हुआ इसके लिए बैंड पास ट्रांसमिशन के लिए, और ये रहा बेस बैंड ट्रांसमिशन के लिए। ये क्यों इधर जैद, ये क्यों आइलोर आया, ये नजदीक क्यों आया, क्योंकि मैंने उसको कुछ हायर फ्रीक्वेंसी पे सुपर इम्पोज वगैरह नहीं किया, दैट्स व्हाई इट ऑक्यूपाइज लोअर पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी जो है उसकी कम है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैक्सिमम 3.4 किलोहर्ट्ज। तो ये प्लॉट करूंगा तो कहा नजदीक ही आएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, अरे बाबा समझ में आ रहा है क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी है जो बढ़ गई है, तो ये समझो 12 किलोहर्ट्ज हो गई, तो ये आगे की स्केल पे ही जाएगा ना, इट ऑक्यूपाइज अपर पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। समझ में आया क्या, ओके समझ में आया क्या आपको, हो सर. हा तुम्ही हो का नाही मला सांगा फक्त, हा पॉइंट नोट केला का, हा पॉइंट नोट केला का, यस सर. अरे हा पॉइंट नोट केला का नाही, यस सर. थैंक यू थैंक यू। हाँ आप हाँ सर भी 1 घंटे के बाद बोलते हो। आगे अगला एक पॉइंट है, टेंशन मत लो, हम एक 10 मिनट में बंद कर रही है, ध्यान दो। अभी एक थर्ड पॉइंट है, 4 ही पॉइंट है, सेकंड पॉइंट तक हम पहुंच गए, एक थर्ड पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है। सेकंड लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हमें, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है, हियर overlapping of signals is possible in frequency domain।
इसका मतलब समझ में आता है क्या, बोलो मुझे। दिस इज पॉइंट नंबर हाउ मच, 3, हाँ 3। वी आर कंपेयरिंग थर्ड पॉइंट। इसका मतलब क्या है बोलो दीपाली, कुछ क्लू मिल रहा है आपको? Here overlapping of signal is possible in frequency domain. बैंड पास में लिखा है, देखो ओवरलैपिंग इज अवॉइडेड, ओवरलैपिंग इज अवॉइडेड, ओवरलैपिंग इज अवॉइडेड। किसे आता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या, किसे समझ में आ रहा है ये पॉइंट? हाँ या ना बोलो, मैं बोल देता हूं आपको। तुम्हाला समजतंय का ते? अरे तुम्ही अनम्यूट करा आणि सांगा बरं काय हा पॉइंट तुम्हाला समजला का? चल ठीक आहे, मी सांगतो. तुम्ही आहे का नाही प्रेझेंट, तरी मला कळलं पाहिजे ना. आपण काय म्हणलं, वॉइस सिग्नल जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, मैक्सिमम अप टू 3.4 किलोहर्ट्ज। ये समझो ये दीपाली बात कर रही है, दीपाली या कोई भी जैद कंसिडर करेगी, ये जैद है, ओके। तो जैद ने भी बात की, तो क्या होने वाला है, सिग्नल फ्रीक्वेंसी जो है स्पीच सिग्नल फ्रीक्वेंसी 3.4 किलोहर्ट्ज ही है मैक्सिमम, बराबर है, रेंज उसकी वही है। अगर ये समझो ये मैं हूं या कोई भी है, दीपाली है, ओके, ये कोई और है, तो उसका जो है स्पीच सिग्नल, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी रहेगी, 3.4 किलोहर्ट्ज, बराबर है। इसकी भी कैसी है, इसका भी आउटपुट जो आएगा वो 3.4 किलोहर्ट्ज, ठीक है। और कोई तीसरा भी यूजर कंसिडर किया, या आशीष को हमने कंसिडर किया, अभी आशीष का पिक्चर नहीं बनाता मैं, ये 3.4 किलोहर्ट्ज, चलो ये रहा आशीष, ओके। तो उसकी भी रेंज क्या रहेगी, 300 हर्ट्ज टू 3.4 किलोहर्ट्ज, ओके। तो जो सभी सिग्नल है किसी का भी हो, वो अगर आशीष बात करे, मैं बात करूं, दीपाली बात करे, जैद बात करे, सो या n नंबर ऑफ पीपल बात कर रहे, तो सभी का जो है सिग्नल जो है तो उसी रेंज में होगा, 300 हर्ट्ज टू 3.4 किलोहर्ट्ज। तो मैं बेस बैंड ट्रांसमिशन कर रहा हूं, यानी एज इट इज ही ट्रांसमिट कर रहा हूं। ये समझो ये जो काला सिग्नल निकाला था हमने, ये जैद का था। अगर मैं ये प्लॉट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे देखो विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये भी यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट जो कौन था, ये ऑरेंज कलर वाला, ये ऑरेंज कलर वाला, उसकी भी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, वही है। थर्ड है ब्लू कलर, तो उसकी भी सिग्नल फ्रीक्वेंसी कैसी है, वही है। ओके चालेल, मी बोलतो, हे करतोय, यांनी लिहून दिलं का, बसवून ठीक आहे, चालेल। हे तुमच्या लक्षात आलं का, हे विथ रिस्पेक्ट टू आई एम प्लॉटिंग दिस सिग्नल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। या यहाँ पे देखो ये जैसा ऑरेंज वाला है ना, ये इसका है, ओ सो हाँ, ये देखो ऑरेंज वाला, ये ना ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये विथ रिस्पेक्ट, ये फ्रीक्वेंसी है ना। अगर मैं ये ग्रीन वाला जो है वो सिग्नल भी देखूं, तो वो भी उसी रेंज में है, वो भी इस पे ओवरलैप हो जाएगा,
ये यही रीजन में है, 3 अप टू 3.4 किलोहर्ट्ज। अगर ये कौन सा स्काई ब्लू वो भी कलर है या वो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल है तो वो भी यहाँ पे है। यानी ये जो स्पेक्ट्रम है, अभी देखो ये जो स्पेक्ट्रम है ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल इज पॉसिबल, क्योंकि हम जो है इसमें अलग अलग कैरियर ही नहीं यूज कर रहे, बराबर है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे ऐसे ओवरलैप दिखेंगे, क्योंकि सभी की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है। अगर ये देखो, ये बैंड पास ट्रांसमिशन में ओवरलैपिंग कैसे अवॉइड होती है, बैंड पास ट्रांसमिशन में ओवरलैपिंग कैसे अवॉइड होती है। मैंने इस सिग्नल के लिए ली फ्रीक्वेंसी 12 किलोहर्ट्ज, समझो ये यहां पे आया। अगर ये दूसरा सिग्नल है, ये ग्रीन सिग्नल है, ये ग्रीन सिग्नल के लिए मैं, यार क्या है, ये ग्रीन सिग्नल के लिए मैं कैरियर फ्रीक्वेंसी लूंगा, अलग लूंगा कुछ तो भी कैरियर फ्रीक्वेंसी, समझो 9 ली, 8 to 9 ली, 8 to 9 के बीच में है कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो ये कहां पे आएगा रे, ओवरलैपिंग अवॉइड होगी ना, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आया, ये यहाँ पे आया 8 to 9, ठीक है। ये दूसरा ऑरेंज जो सिग्नल है तो उसके लिए मैंने फ्रीक्वेंसी ली समझो 70 किलोहर्ट्ज, 70 to 80 किलोहर्ट्ज या 70 किलोहर्ट्ज। तो 70 कहाँ पे आएगा, 17 कहाँ पे आएगा, तो 17 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट कंडीशन में देखो ओवरलैपिंग हो रहा था, क्योंकि मैंने जो सिग्नल है एज इट इज भेजना है, सभी की फ्रीक्वेंसी जो है 3.4 है, 3.4 है, अप टू 3.4 है। सो ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल इज पॉसिबल इन केस ऑफ baseband transmission, but in case of band pass transmission I am using different carrier frequency. First carrier frequency is suppose 8 kilohertz, second carrier center carrier frequency is suppose 12 kilohertz, third center carrier frequency is suppose 16 kilohertz. So I am using different carrier frequencies, so it is possible to avoid overlapping of signal. overlap हो रहे हैं क्या वहां पे, there is no overlapping in case of band pass transmission. Why? Because I am modulating that signal, that information signal having same carrier frequency with a different carrier. जैसे हमने वो देखा था ना रेडियो स्टेशन के लिए 93.5, 90 किलोहर्ट्ज या 90 मेगाहर्ट्ज या 101.7, जो ये 93.5, 95.3 या 101.7, these are different carrier frequencies. Information signal is same, ठीक है। So this example lies in band pass transmission where we are using 90.3, 95.3, 101.7. So these are different carrier. इंफॉर्मेशन जो है इंफॉर्मेशन एक जैसा ही है, तो ये हमें अलग अलग कैसे सुनाई देता है, ये स्टेशन अलग सुनाई देता है अगर मैं 95.3 को ट्यून करना हूं, 101.7 अलग है। तो ये ओवरलैप है क्या, एक स्टेशन लगाओ तो ये बाकी के भी सुनाई देते हैं क्या, नहीं, तो ये अलग अलग है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में we are maintaining some separation, they are not overlap on each other. It is possible because we are using different 90.3, 95.3, 101.7, these are different carrier frequencies. But in case of baseband transmission, it overlapping of signal is possible because we are sending that signal as it is, no use of any carrier, we are not using any carrier signal. So ये धड़ाल धड़ एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ओवरलैप हुए आपको दिखाई दे सकते हैं इन केस ऑफ बेसबैंड ट्रांसमिशन। बट इन केस ऑफ बैंड पास ट्रांसमिशन ओवरलैपिंग, वी कैन अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल, ओवरलैपिंग हम अवॉइड कर सकते हैं। तो बेसबैंड ट्रांसमिशन जो है तो उसका एग्जाम्पल जो है हमने कहा था, ये अभी इसको क्या करना पड़ेगा,
डेडिकेटेड वायर लगेगा ना, नहीं तो ये ऐसा ओवरलैप हो जाएगा। तो ये जो है ना बेसबैंड ट्रांसमिशन, नॉर्मली मैंने आपको बोला था ये होता कहाँ पे है। एग्जाम्पल अगर मैं ये बेसबैंड ट्रांसमिशन का बोलूं तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज, लोकल अपना जो लैंडलाइन का वायर है वो जाता है टेलीफोन एक्सचेंज तक, तो लोकल टेलीफोन एक्सचेंज इधर गया, हाँ लोकल टेलीफोन एक्सचेंज। और बैंड पास ट्रांसमिशन में अगर मैं बोलूं तो बैंड पास ट्रांसमिशन में क्या कर रहा हूं मैं, तो ये जो है मॉड्यूलेशन कर रहा हूं, एनी टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज एग्जांपल ऑफ बैंड पास ट्रांसमिशन। एनी टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, कौन से मॉड्यूलेशन पता है आपको, बोलो। एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम frequency modulation, and PM phase modulation, AM PM and FM। ठीक है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ बैंड पास ट्रांसमिशन, ये बैंड पास ट्रांसमिशन का एग्जांपल हुआ। ठीक है, विच इज फोर्थ पॉइंट, तो ये जो है फोर्थ पॉइंट है एग्जांपल। तो आज हमने नया क्या सीखा, कल इतना ही सीखा, कंपैरिजन बिटवीन बेस बैंड सिग्नल एंड बैंड पास सिग्नल। तो ये 3-4 पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिख रही है। फर्स्ट 2 पॉइंट्स थे, मॉड्यूलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ बेस बैंड ट्रांसमिशन। in case of baseband transmission it occupies lower part of frequency spectrum, लोअर पार्ट ऑक्यूपाई कर लेगा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, जैसे यहां पे दिख रहा है, यहां पे देखो लोअर पार्ट ऑक्यूपाई किया है। ओके, हॅलो, तुम्ही आहे का, काही डाऊट आहे का ह्याच्यात, हाय सर. भूक लागली काय तुम्हाला, आशिष जयद, सर सर समझ में आया क्या आपको, थोड़ा थोड़ा समझ में आया. तीसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तीसरा पॉइंट. हाँ तीसरा पॉइंट क्या था, यहाँ पे लिखा है देखो, हियर लोअर ओवरलैपिंग ऑफ सिग्नल इज पॉसिबल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अभी समझो कैसे बोला, अभी आपको ये 3 नंबर है, ये 3 दिखाई दे रहा है, ये 3, हाँ यस सर. हाँ, मैंने और दूसरा 3 इस पे डाला, और राइट कर रहा हूं, दिखा, एक मिनट, ये आपको दिख रहा है अभी 3, मैंने इस पे और एक बार 3 लिखा, और एक बार 3 लिखा, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरलैप कर रहा हूं ना एक दूसरे के ऊपर, 3-3-3 कर रहा हूं क्या नहीं, जयद, यस सर. ए जयद, हाँ मैं ये ओवरलैप कर रहा हूं, तो इसको बोलेंगे ओवरलैप हो रहा है, क्योंकि ये जो मेरी फ्रीक्वेंसी है ना एक ही है 3, तेरे लिए भी 3 है, मेरे लिए भी 3 है, बराबर है, सबके लिए 3 ही है, तो ये ओवरलैप दिखेगा। तो ठीक है, अगर मैं बैंड पास ट्रांसमिशन कर रहा हूं तो इस 3 को मैं लिखता हूं अलग कैरियर से, ये 3, इसको लिखता हूं अलग, इसको यूज करता हूं अलग कैरियर, इंफॉर्मेशन 3 ही है लेकिन अलग कैरियर यूज किया, इसको लिखता हूं अलग कैरियर से। ठीक है, यानी ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, बराबर है। या
ये समझो ये फ्रीक्वेंसी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, बस हुई इतनी किलोहर्ट्ज में ऐसा कंपेयर करेंगे। अगर मैं ये कहूं ये है 2, अगर मैं ये कहूं ये तीनों में से कोई भी बोले या बात करे तो उसका जो सिग्नल है वो क्या आना है, 3, 2 से 3 के बीच में ही आना है, बराबर है, 2 से 3 के बीच में ही आना है, ठीक है। तो ये मैंने ये इसका सिग्नल निकाला, ओके, 2 से 3 के बीच में है। लाल वाले का भी निकाला, वो भी 2। तो ये ओवरलैप हो रहा है कि नहीं, एक दूसरे के ऊपर हो रहा है कि नहीं, ओवरलैप हो रहा है कि नहीं, ये तीसरा भी सिग्नल, ठीक है। अभी ये देख, अभी वही 3 लोग सेम है, यही सिनेरियो है, लेकिन अभी मेरे को ये ऐसा ओवरलैप नहीं होने देना है एक दूसरे के ऊपर। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये ब्लू वाले को हाँ, ये ब्लू वाले को दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी 6, 5 से 6 के बीच में, 5 to 6। रेड वाले को दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी 7 के 8 के बीच में, और ग्रीन वाले को दे रहा हूं फ्रीक्वेंसी ये देख 9 और 10 के बीच में। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी असाइन कर रहा हूं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। सॉरी, ये 5 to 6 ये अलग है। तो ये देख 5 to 6 ये जो है ये कैरियर मैं कहाँ पे प्लॉट करूंगा, 5 to 6, 5 to 6 कहाँ पे, ये यहाँ पे, वो सिग्नल कहाँ पे आएगा, ये अलग आएगा, ये नीले वाले का यहाँ पे आएगा, रेड वाले का कहाँ पे आएगा, 7 to 8 के बीच में आएगा। ओवरलैप हो रहा है क्या ये, अभी ओवरलैप हो रहा है क्या ये, 9 to 10 के बीच में आएगा, ठीक है। तो ये ओवरलैप नहीं हो रहे ना अभी, ये एक दूसरे पे है क्या, यहाँ जैसे यहाँ पे दिख रहे तेरे को, यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा है कि यहाँ अलग अलग है ना। तो अलग अलग कैसे है, क्योंकि मैंने इनके लिए अलग अलग कैरियर यूज किया है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये कैरियर अलग। तो ये अलग अलग कैरियर यूज कर रहा हूं, यानी ये है बैंड पास। तो बैंड पास में मैं सिग्नल को कुछ तो भी प्रोसेस कर रहा हूं, अगर प्रोसेस नहीं कर दिया किया तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है, ये है बेस बैंड। दिस इज बेस बैंड सिग्नल। जमतंय का? यस सर, समझ गए। ठीक है, नहीं भी समझ में आया होगा तो कल इसको और एक बार देखेंगे। अभी शायद दीपाली हा सर. तो अब्सेंट राहते ना कधी मध्ये, मग त्याच्यामुळे असं होतं ते। मंडेला झालं नव्हतं, मंडेचं हे झालं होतं ना, ओके ठीक आहे। आशिष काय सर? काही डाऊट आहे का? नाही सर. चॅट बॉक्स मध्ये लिहायचं, नसेल जर अनम्यूट करता येत काय, चॅट बॉक्स मध्ये लिहि बरं, हो नाही काय
डाऊट आहे नाही? यार काय करणार आहे दीपाली? नाही हा येत सर. आहे. काही प्रॉब्लेम आहे का? नाही सर. आतापर्यंत जे पण काय शिकवलं त्याच्यात असं वाटलं का की हे सर काय बोर करतात ते? आता हळूहळू सांगावं लागतं कारण की मला तुमच्याकडून रिप्लाय नाही येत किंवा काय झालं काय तुम्हाला काही समजलं नाही असं खरंच कुठलं झालं का खरं प्रामाणिकपणे की मी काहीतरी सांगितलंय आणि काहीच नाही कळलं किंवा खूप थोडं कळतंय? मला सांगा मी त्याच्यानुसार मग बदल करतो. मग त्याच्यामुळे आपण लेक्चरच नको अटेंड करायचं जाऊ द्या फक्त मांजरे सरांचंच अटेंड करू हे काय कळतच नाही काय असं काही होतंय का? नाही सर. आतापर्यंत काय शिकवलं त्यातलं खरं सांग काहीच नाही कळलं किंवा थोडंसंच काहीतरी कळलं बाकी काय नाही कळलं असं कुठलं पॉइंट आहे? हाच पॉईंट आहे सर, पण थोडं समजलं सर. हं? याच्यामधलं थोडं समजलं सर फक्त. सतीश आपलं हे दीपाली सर सगळं समजलं. बर काही तुमच्याकडे लिहिलेलं नाहीये काही तुम्हाला पाहिजे असं काही आहे का? चालेल चल ठीक आहे आशिष आजच्या दिवस आपण एवढं बस करू. नेक्स्ट लेक्चर ना मे बी तुमचं उद्या मांजरे सर घेतात वाटतं ना गुरुवार शुक्रवार शनिवार. दीपाली आता का अभ्यासाचा प्रश्न आहे का? हो ना मांजरे सर घेतात तर आपलं मग लेक्चर मंडेलाच घेऊ आपण ठीक आहे ना कारण परत मग ते ओव्हरलॅप होईल. ठीक आहे दसरा वगैरे झाल्यानंतर फ्रेश लाडू पेढे खाऊन झाल्यावर निवांत मंडेला मग लेक्चर होईल. मंडे ट्यूजडे वेनसडे पीईसीचं होईल. हा असंच शेड्यूल चालू आहे सध्या रफली तर ते सध्या फॉलो करा. काय अडचण असेल तर सांगा. हॅव अ गुड डे. बाय बाय भेटू परत मंडेला. ओके एंड करू सेशन. चलो थँक्यू.